एक खूबसूरत झील थी। उस झील के किनारे एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। उसी झील में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोजाना बंदर को दिलचस्प कहानियां और मजेदार चुटकुले सुनाता था और बंदर उसे मीठे शहद जैसे जामुन देता था। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। एक दिन मगरमच्छ के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा, ये बंदर अकेले सारे मीठे जामुन खा जाता है और मुझे बस मुट्ठी भर देता है। काश मैं भी उस पेड़ पर चढ़ पाता तो सारे जामुन अकेले ही खा लेता। उसने एक चाल सोची। अगले दिन जब बंदर जामुन खा रहा था, मगरमच्छ उसके पास गया और बोला, बंदर भाई आओ, आज मैं तुम्हें कुछ नए चुटकुले सुनाता हूँ। बंदर खुशी से नीचे आया। मगरमच्छ ने उसे खूब हंसाया। जब बंदर हंस हंसकर थक गया तो मगरमच्छ ने मीठी आवाज में कहा, बंदर भाई तुम मेरे सच्चे दोस्त हो ना? मैंने तुम्हें झील में तैरना सिखाया है, तो क्या तुम मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाओगे? भोला बंदर उसकी मीठी बातों में आ गया। उसने सोचा कि मगरमच्छ उसका सच्चा दोस्त है। वो मगरमच्छ को जामुन के पेड़ के पास ले गया और उसे बताया कि कैसे अपने पैरों से पेड़ पर चढ़ना है। मगरमच्छ ने कोशिश की और कुछ ही देर में वो जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। वो बहुत खुश हुआ और उसने एक ही बार में ढेर सारे जामुन खाने शुरू कर दिए। उसने इतने जामुन खा लिए कि उसका पेट फूल गया और वो मुश्किल से अपना संतुलन बना पा रहा था। पेट भरने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने बंदर से कहा, बंदर भाई मुझे सोना है, लेकिन मैं पेड़ पर कैसे सो सकता हूँ? मुझे नीचे उतरना है। बंदर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मगरमच्छ की मदद की और उसे नीचे उतरना सिखाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ का पेट इतना भरा हुआ था कि वो नीचे उतर नहीं पाया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसे बहुत चोट लगी। चोट लगने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने लालच न किया होता तो आज मुझे इतनी चोट न लगती। मैंने अपनी दोस्ती और ईमानदारी दोनों खो दी। पछतावे से भरकर उसने बंदर से माफी मांगी, बंदर भाई मुझे माफ कर दो। लालच के कारण मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बंदर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब उसे भी एहसास हो गया था कि उस पेड़ पर रहना सुरक्षित नहीं है। मगरमच्छ पछतावे के साथ अपनी झील में लौट गया और बंदर भी उस जामुन के पेड़ को छोड़कर किसी और जगह चला गया।